हेलो गाइस, आई बिकम अ विलेन इन माय नॉवल के नए एपिसोड के साथ मैं आ चुका हूँ। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैं अभी भी थोड़ा बहुत बीमार हूँ, बट यार इतना भी नहीं हूँ कि मैं एक वीडियो ना बना सकूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें युगो और यिन को है वो दिखाया जाता है, जो कि जगह पे वो जा रहे होते हैं। यिन होती है वो युगो से वो पूछने लगती है कि क्या तुम डरे हुए हो या फिर तुम्हें कुछ ज्यादा चिंता हो रही है। तो युगो होता है वो बोलता है कि नहीं यार, जो बैटल होने वाली है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और अलग लेवल पे होने वाली है। हमारे अपोनेंट की ताकत है वो हमें जाहिर तौर पे वो पता नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत है कि शायद मैं जीतू भी या ना जीतू। वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि शांत हो जाओ। यून होती है वो बोलने लगती है क्या तुम्हें हमारा डिसीजन याद है। वो होता है खुश हो जाता है और वो बोलने लगता है कि यार मैं ये भूल कैसे गया था, अब तो तुम भी यहाँ पे हो और हम दोनों डुअल कल्टीवेशन करते हैं, तो हमारी रफ्तार है वो कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि हमें उस टापू पे जो ट्रेजर मिला था उसकी वजह से। तो आज रात में हम अपना हाईएस्ट लेवल है वो अचीव कर सकते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पे होता है कार्यक्रम स्टार्ट, बट आज मैं सीरीज को एकदम सीरियसली एक्सप्लेन है वो करने वाला हूँ, जिससे आपको भी बोरियत ना हो। और ये सब करते करते वो अपनी डुअल कल्टीवेशन करने की चरम सीमा को भी ये वो पार कर जाते हैं, और उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं या फिर कहीं खुशी भरे होते हैं। क्यों होती है वो बोलने लगते हैं कि जो हमने किया उसके बाद भी जो हम ब्रेक थ्रू है वो नहीं कर पाए, मतलब जो उनकी एक लेयर होती है उसने थर्ड लेयर तक वो तोड़ दिया होता है युगो ने, बट वो फोर्थ लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है। तो युगो होता है वो बोलता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर हम 5-6 बार और कर लेना तो शायद हमारे जो लेयर है हम उससे भी तोड़ देंगे और अपने ब्रेक थ्रू है वो कर लेंगे। यून ये बात सुन के वो अपने मन के अंदर है वो बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इसके लिए एकदम सुटेबल पर्सन है वो ना हो डुअल कल्टीवेशन के लिए। अगला सीन हमें मैंग का है वो दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी है वो उठी होती है, और मैंग होती है वो जैसे ही उठती है अपने बालों को बांधती है, उसकी नजर होती है वो सामने कहीं चली जाती है। सामने एक स्क्रोल होता है और उसी के साथ में एक रिंग है वो पड़ी हुई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पूरी जो सभा होती है, फिर कहीं जितने भी लोग होते हैं जिस सिटी में हमारा युगो रहता है, वहाँ के सभी लोग एकदम है वो हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मारे जा चुके हैं, मतलब यहाँ के सबसे पावरफुल बंदे भी जिंदा नहीं बच सकते, तो हमारा क्या गारंटी। कुछ लोग है वो बोलते हैं अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो हमारे लिए भी जान का खतरा है वो हो सकता है, तो भागो यहाँ से। तभी युगो होता है वहाँ पे आता और बोलता है कि भाई और बहनों मेरी बात सुनिए। वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो डेथ है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा सदमे के बराबर है, बट अगर हम यहाँ पे रुक जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। युगो होता है वो बोलने लगता है कि हमारे सारे रिलेटिव, हमारे सारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई बहन सब है वो एक लाइट सेट के सामने है वो लड़ाई में उतरे हैं, या फिर कहूँ किसी और सेक्टर में वो रहते हैं और उनकी जान को है वो खतरा है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग है वो यहाँ से भाग जाए और आपके रिलेटिव और भाई बहन है वो मर जाए। सही बंदों में थोड़ा सा जोश आता है, वो बोलते हैं कि हाँ हम हार रहे वो नहीं मारने वाले, हम अपने होमलैंड को है वो वापस ले लेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपने होमलैंड को है वो छोड़ के रहेंगे, मतलब बचा के रहेंगे। और दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि बट हम लोग में से वो काफी ज्यादा लोग है वो घायल और काफी ज्यादा बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हमें वो कैसे गार्ड करेंगे। युगो होता है वो बोलता है कि हालांकि मुझे पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कम है और हम अकेले कभी भी उन लोगों को नहीं हरा पाएंगे, बट जब तक हम लोग एक साथ हैं और हमारी पावर एक साथ है वो जुड़ी हुई है, तो समझ जाओ यार हम अपने दुश्मन से हमेशा ये वो स्ट्रांग है और स्ट्रांग बनते रहेंगे। फिर युगो होता है वो बोलता है कि मैंने मैंग के जरिए कुछ लोगों को है वो अलग अलग कंट्रीज में है वो भिजवाया है, जिससे हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी मदद है वो मिल सकती है हमारे दोस्तों के सहारे। फिर युगो होता है वो बोलता है कि चलो यार जो भी बंदे तैयार हो तो चलो मेरे साथ ड्रैगन सिटी के अंदर, वहां पे होने वाला एक धमाकेदार अटैक, और जिसके बाद वो बोलता है कि हम उन बंदों से वो अपना घर है वो वापस लेके रहेंगे और यहाँ तक हमारा होमलैंड भी है वो हमारे हाथों में होगा। तो ये बात सुन के बंदों का जोश है वो अलग लेवल पे वो पहुंच जाता है। वो बोलते हैं कि भैया तुम तो ग्रेट हो, बोलते हैं कि जो भी हो जाए हम विकम है वो मतलब जो गिव अप है वो बिल्कुल भी है वो नहीं करने वाले हैं। अब ये वाली बातें सुन के जो युगो होता है उसका कॉन्फिडेंस होता है वो अनदर लेवल पे वो चला जाता है। वो बोलने लगता है अपने साथियों से जल्दी अपने हथियार है वो उठा लो, हम आज के आज या फिर कहीं अभी का भी ड्रैगन सिटी के लिए रवाना है वो होने वाले हैं। सीन हमें लाइट सेक्ट का है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेडी होती है वो बोल रही होती है तुम लोग तो सच में वो कचरा हो, तुमने है वो अभी तक है वो ब्रेक थ्रू है वो नहीं कर पाया है। जो होता है हमारा कियांग होता है वो उससे झुक के माफी मांगता है और बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, हम जल्द से जल्द वो ब्रेक थ्रू करने की वो कोशिश है वो कर रहे हैं, हमें एक मौका दीजिए। मौके की बात सुन के लाइट सेक्ट वालों को गुस्सा आ जाता है और वो से वो पीछे पछाड़ के फेंक देते हैं। जो बुढ़ा होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार हम तुम पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम फिर भी है वो फ्रेगमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाते हो, तो तुम तो हमारे लिए एक वेस्ट हो। भाई शीशियन होता है वो बोलने लगता है कि लॉर्ड हमें एक प्लीज एक मौका दे दीजिए, मेरे पास एक प्लान है। तभी जो हमारा कियांग होता है वो बोलने लगता है ज़ीटू वुशन है वो पक्का मुझे पता है कि युगो को है वो सब कुछ है वो बता दिया होगा, फ्रेगमेंट है वो आखिरकार कहाँ पे है। अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हमें ड्रैगन सिटी जाके युगो को है वो जिंदा पकड़ना होगा। तो बुढ़ा होता है वो बोलने लगता है कि अगर तुम अभी बेवकूफ बना रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं, बट अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें देर करने की जरूरत नहीं, जल्दी से हमारे साथ चलो। तो बंदा होता है वो ने वो पछाड़ने लगता है, तो अभी है वो बोलने लगते है कि प्लीज सर हमें वो हमारी जान को बख्शने का एक मौका दीजिए। तो पीछे से एक जोगे वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार हमें उनका प्लान है
वो थोड़ा बहुत पसंद में आया है तो एक ट्राई देने में क्या हर्ज है। ये बात सुन के भाई जीशैन होता है वो एकदम शॉक होता है कि आखिरकार ये आवाज है वो किसकी आई है। तो एक शैतान सी लड़की को है वो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एंगरनेस के साथ है वो बोल रही होती है, अभी तो असली मजा है वो शुरू हुआ है, जब तक किसी का खून खराबा ना हो जाए यार मजा ही नहीं आता खेल में सच में। साथ जो ये चीज है वो अलग सीन पे है वो शिफ्ट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी युगो की पूरी स्क्वाड होती है या फिर क्या सारी टीम होती है वो एक फ्लाइंग ईगल के ऊपर उड़ के वो जा रहे होते हैं। यहाँ पे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी से हमें सच बता दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। अब वो दोनों लड़कियां होती हैं वो अपनी अलग थियोरी से वो प्रकट करने लगते हैं। लाइक कोई बोल रहा होता है कि एक सुप्रीम सोल जिसने वो हमारे दिमाग को है वो बनाया जिसके अंदर पूरी पावर दी। दूसरी वाली होती है वो बोलती है एक सुप्रीम बीन जिसने वो हमारे चीजें वो बनाई हमें कंट्रोल करने का बिहेवियर दिया, उसी ने वर्चुअल स्टोन को भी है वो बनाया। हैंग होती है वो बोलने लगती है कि पहले तो मैंने सोचा था कि लाइट सेक्टर वाले बंदे होंगे वो बहुत ज्यादा ही है वो खतरनाक होंगे, बट तो यहाँ पे तो कुछ है वो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर दुश्मन के बारे में हमें कुछ भी है वो पता नहीं है तो उनके साथ लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। बट जगह होता है वो उनसे वो सीधा सीधा ये वो पूछ लेता है कि चलो तुमने ये सब बकवास है वो कर ली, चलो ये बताओ कि आखिरकार उनकी वीकनेस क्या है। अब वो दोनों लड़कियां हैं वो धीरे धीरे करके वो बोलने लगते हैं कि लाइट सेक्टर वालों की कमजोरी है कमजोरी है। कमजोरी के बाद वो कुछ बोलते नहीं है, इसी की वजह से युगो को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उनके पास चला जाता है और उनके मुंह को खोलने लगता है और उनसे बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे मुंह में कुछ अटक तो नहीं गया है ना कि तुम्हें वो मुझे कुछ बता ही नहीं पा रही हो। जी वुशुआंग होता है वो युगो से वो बोलने लगता है कि हमने जो इसे पॉइजन दिया था उसका असर है वो खत्म हो चुका है तो हम इससे और कुछ भी है वो बता नहीं लगा पाएंगे। युगो होता है वो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे यार किंग ऑफ पॉइजन से कहना चाहिए था कि वो यहाँ से जा रहे हैं तो वो मुझे चीज है वो दे के चले जाए, उससे इन्हें थोड़ा टॉर्चर मतलब थोड़ा सा और है वो बहलाया जा सके। फिर हमें पता चलता है कि उन लड़कियों के सिर में एक बहुत ज्यादा बड़ा ये वो कीड़ा है वो घुसाया गया होता है जो कि सभी से उनका सच है या फिर कहीं माइंड को मैनिपुलेट है वो कर लेता है। एक लड़की जो होश में आई होती है वो सीधे जाके अपनी दूसरी दोस्त को है वो काट लेती है उसकी गर्दन को। ये देख के युगो और मैंग होते हैं वो काफी ज्यादा ही हैरान है वो हो जाते हैं। फिर वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा अच्छा तुम लोग कैसे हो वैसे मेरे दोस्तों। युगो होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा है वो नहीं हो रहा है और इसी के साथ है वो उससे वो बोलने लगता है दूर हट जाओ और अपने साथियों से बोलता है कि तुम भी है वो पीछे अपने कदम है वो बढ़ा लो, ये हमें बिल्कुल सही नहीं लग रही। सामने से लड़की है वो बोलती है कि अच्छा अच्छा क्या तुमने मुझसे कुछ कहा, तो युगो होता है बोलते क्या मतलब। इसी के साथ जो वो लड़की होती है वो कुछ ऐसा करती है कि युगो होता है वो बहुत ज्यादा दूर ही जाके वो गिर जाता है ईगल के ऊपर। हैंग होती है वो युगो के पास आती है और पूछने लगती है क्या हुआ युगो, क्या तुम ठीक हो या फिर तुम्हें कोई चोट वोट आई है। तो युगो होता है वो सीधा रिप्लाई करता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। युगो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है इस लड़की ने अभी तक जो भी है वो बातें मुझसे की है उसके हिसाब से मुझे एक ही चीज है वो पता चलती है। युगो होता है वो सीधा सीधा उस लड़की से वो बोलता है कि अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं बट मैं बता ही देता हूँ कि तुम सुप्रीम एक्साल्टेड वन हो। सामने से जो वो लड़की होती है वो थोड़ा हंस देती है और बोलने लगती है कि आई डोंट थिंक सो कि मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ समझना चाहिए था, मतलब तुमने इतना सही गैस किया है, मैं क्या बोलूं। मैं भी आपको बताता हूँ कि इस चीज का मतलब क्या है। जो हमने एपिसोड में जो लड़की देखी थी डरावनी, वही लड़की है जो दूसरों की बॉडी पे अपना काबू है वो कर सकती है। वो एकदम हैरान होती है और बोलती है कि यार तुम्हें चिंता करने की कोई भी है वो जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं सिर्फ अपने टॉयज के साथ है वो खेल ही रही हूँ क्योंकि ऐसे खेलने में मुझे काफी ज्यादा ये वो मजा आता है। युगो को इस चीज पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा बिहेवियर करने की वो कोई भी जरूरत नहीं है, लाइक तुम एक गॉड हो और तुम कुछ भी है वो कर सकती हो, तुम्हें वो बेफजूल भी है वो किसी की जान है वो नहीं ले सकती, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी वो है वो अजीबो गरीब ढंग से वो बोलने लगते हैं कि अब तुम लोग है वो मुझे चाहिए मुझे खेलने के लिए क्योंकि अब ये लड़की है वो यूजलेस हो चुकी है। अभी उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है वो निकलने लगता है और वो बोलने लगते हैं कि चलो अभी के लिए तो बाय बाय, हम ड्रैगन सिटी में वो बहुत ज्यादा जल्दी है वो मिलने वाले तो आ जाना। अचानक से ही उस ईगल के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा ये वो धमाका हो जाता है और ईगल की भी है वो चीखें निकल जाती हैं। जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है हमें पता चलता है कि वो लड़की यहाँ से वो गायब हो चुकी होती है और युगो होता है वो एकदम हैरान होता है। रानी के साथ उसके पास सिर्फ एक ही क्लू होता है, वो जाते जाते बोल के गई होती है ड्रैगन सिटी, और ड्रैगन सिटी का नाम सुनते ही वो बोलता है कि अब कुछ होने वाला है। हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को और फिर हमारे भाई जीशैन को जो वहाँ पे खड़ा होता है उसकी चापलूसी कर रहा होता है। भाई जीशैन होता है उस लड़की से बोलता है कि मैम अभी है वो सब है वो कैसा चल रहा है, क्या सब आपके अंडर कंट्रोल है। वो लड़की होती है वो अपने हाथों में है वो काउंटिंग करने लगती है लाइक 1 2 3 4 एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बोले लगते है कि यार तुमने तो कहा था वहाँ पे काफी ज्यादा ये वो बंदे होंगे बट वहाँ पे तो सिर्फ है वो मुझे 4 टॉयज मिलेंगे, इन 4 टॉयज में मुझे बिल्कुल भी है वो मजा नहीं आएगा, मुझे और भी टॉयज है वो चाहिए खेलने के लिए। जीशैन होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोले लगता है कि वहाँ पे सिर्फ 4 लोग थे, शायद हो सकता है कि बाकी सब है वो लोग मतलब सोल्जर को है वो रेस्क्यू करने के लिए गए। वो है वो थोड़ी सी स्माइल कर दी और वो बोलते है कि अच्छा अच्छा तुम्हारे लिए यही सही होगा, जो तुम कह रहे हो वो सही हो, मुझे
ज्यादा खिलौने पसंद है। अगला सीन हमें ड्रैगन सिटी के बाहर का है वो गेट दिखाया जाता है। जो हमारे यूगो होता है वो दूरबीन के सारे नजारे है वो देख रहा होता है, एकदम बारीक से बारीक चीज। हैंग होती है वो यूगो से पूछती है कि आखिरकार वहाँ की सिचुएशन है वो कैसी है। यूगो वो होता है वो बोलता है कि ये ड्रैगन सिटी है वो पूरी की पूरी है वो लाइट सेक्ट के कब्जे में है वो आ चुकी है, तो हमें चुपके से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अचानक से पीछे से कोई बोलता है कि ये जो पूरा मैटर है वो मेरे हवाले कर दो। वो लोग होते हैं वो पीछे देखने लगते हैं। फिर हमें उसी लड़की को है वो दिखाया जाता है, फिर उसी बंदे को। सच में मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। वो बोलती है कि अब ये मेरी बारी आ चुकी है तो चलते हैं, और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर लेते हैं। हाँ, एक लड़का है जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ये एपिसोड है वो यहीं पे खत्म करता हूँ, तो बाय गुड बाय सैनर और बाय बाय।